दोस्तों आज हम सबके हाथ में ये एक जादू का पिटारा है जिससे हम सोचते हैं कि हर चीज़ ना, कोई एक ऐड आता था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो ये वही है कि हम लोगों ने दुनिया अपनी मुट्ठी में कर रखा है। हमें लगता है कि हम इसमें जो चाहे जान सकते हैं, जो चाहे खोज सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं। हमें इसकी लत लग गई है और अनचाहे या न चाहते हुए भी हम एक बहुत बड़ी बीमारी के उसमें जकड़ में फंसते जा रहे हैं। मैं डॉक्टर CD द्विवेदी, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, डायरेक्टर अमृत मैक्सिलोफेशियल एंड डेंटल क्लिनिक सुंदरपुर वाराणसी। दोस्तों मैं इस बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि इससे भी रिलेटेड जो बीमारी है वो हमारे क्षेत्र में, जो हमारा फील्ड है, जो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का फील्ड है, जिसमें हम जबड़े का ट्यूमर, कैंसर, फ्रैक्चर की बात करते हैं, वो इससे बहुत रिलेटेड है। आज हम छोटी छोटी चीज़ों को हम बहुत परेशान हैं। हमने अपने आसपास किसी का देखा कि किसी को कैंसर हुआ है, मे बी हमारे क्लोज रिलेशन में, या फिर हमने नॉर्मल पेशेंट्स को देखा, या हमने कहीं पढ़ा, या टीवी में ऐड देखा, मूवी के दौरान देखा, तो या हम कुछ इस तरह के निकोटीन कंटेनिंग मटेरियल्स खा रहे हैं, जैसे कि गुटखा है, पान मसाला, सिगरेट है, या हम अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, कुछ भी है, तो हमारे मन में कभी कभी एक विचार होता है कि यार क्या हमको तो कैंसर नहीं है। तो फिर हमें सबसे ईजी तरीका लगता है कि इसमें जाके हम तुरंत सर्च कर लें, तुरंत हम जो पर्टिकुलर फेमस साइट्स हैं उन पर डालें और सर्च कर लें। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे आप जब इस फील्ड के नहीं हैं तो आप एक लेमैन टर्म डालते हैं कि मुंह में अल्सर है या मुंह में सफ़ेद दाग है, ये तो वो जनरली वो आपको फाइनल जो आप रिसर्च करते हैं, जो सर्च करते हैं, वो आपको लीड करता है एक बड़ी बीमारी की तरफ कि ये हाँ ये लिकोपेकिया है, ज़्यादा वो है, तो फिर वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। फिर आपका डर और एक स्ट्रेस बढ़ता है। और हम जबकि पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी कैंसर होने के 6 कॉजेज होते हैं, उसमें टॉप पे आज भी स्ट्रेस ही है। हमने कई बार अपने लोगों को कहते सुना होगा कि यार वो तो कुछ पान मसाला वसाला कुछ नहीं खाते, फिर भी उनको पेट का कैंसर हो गया, फिर भी उनको हाथ का कैंसर हो गया। तो उसकी बहुत बड़ी जो वजह है वो स्ट्रेस है। और इस मोबाइल में और जो दिन रात हम जाग के जो सर्च कर रहे हैं वो हमारे स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। उस स्ट्रेस से हमारे जो फ्री रेडिकल रिलीज होते हैं वो कंटिन्यूअस ट्रॉमा, जितना कि निकोटीन कर रहा है, जो सिगरेट का कश कर रहा है, जो कार्बन पार्टिकल कर रहे हैं, या जो सुपारी के कण कर रहे हैं, जो कत्था कर रहा है, वो उससे भी ज़्यादा ट्रॉमा ये फ्री रेडिकल जो स्ट्रेस, जो तनाव के कारण उपजता है, जो इस डर के कारण उपजता है, जो बीमारी का एक डर है जिसको माइक्रोकार्डियोसिस कहते हैं, वो एक बड़ा कारण है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कभी कुछ भी ऐसा लगता है तो आप एक नियर बाई मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाइए, आप उसकी ओपिनियन लीजिए, वो आपको एक सच्चा और नेक सलाह देंगे, एक सही या डायग्नोसिस बनाएंगे क्या रियली आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं या नहीं। और दोस्तों आप अपने डर से हटेंगे तो आपके सारे प्रॉब्लम है, क्योंकि हम देख रहे हैं पोस्ट कोविड हमारे पास लाइकेन प्लेनस के इतने पेशेंट आ रहे हैं। लाइकेन प्लेनस में क्या होता है कि पीछे हमारे रेड और व्हाइट स्पॉट्स आते हैं और पेशेंट को फिर तीखा मसाला खाने में उनको जलन सी होने लगती, बहुत दिक्कत होती है। अब उनको जैसे ही ये सिम्टम्स आए उनको डर एकदम से शुरू, और जितना डर बढ़ता जाएगा, एक विशेष साइकिल है, डर बढ़ेगा वो सिम्टम बढ़ेंगे, सिम्टम बढ़ेगा डर बढ़ेगा। तो ज़्यादा अच्छा है दोस्तों कि आप इसके एक्सपर्ट जो कोई भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, या अगर आप वाराणसी आसपास के एरिया में हैं तो अमृत मैक्सिलोफेशियल एंड डेंटल क्लिनिक पे आप आइए, मुझे दिखाइए, मुझे लग रहा है प्रॉपर डायग्नोसिस लीजिए। कुछ दिनों का ट्रीटमेंट है, कुछ थोड़ी काउंसलिंग की ज़रूरत है ताकि आपका स्ट्रेस मैनेज हो सके। आप वैसे भी आजकल पेपर हर जगह पढ़ रहे हैं कि हर चीज़ के लिए काउंसलर और काउंसलिंग की बहुत नीड है। तो आपकी भी थोड़ी जगह मेंटल काउंसलिंग होगी, थोड़ी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होगी। मुझे लग रहा है कि आपका डर को हटाया जाएगा, चीज़ें अपने आप दुरुस्त हो जाएंगी। तो मेरा मानना है दोस्तों कि हर चीज़ पे मत ढूंढिए। हाँ आपको कुछ सामान मंगाना है, आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, जो भी करना है, या कुछ सर्च करना है, भाई नॉर्मल चीज़ें देखनी है, क्रिकेट जानना है, तो आप सर्च करिए। बट बीमारी के बारे में मैं तो आप कहूँगा कि कतई मोबाइल पे मत सर्च करिए। एक डॉक्टर है जो योग्य व्यक्ति है, आप उसके बारे में सर्च करिए कि वो अच्छा डॉक्टर है कि नहीं, उसने कहाँ से पढ़ाई करी है, उसकी कैसी डिग्री है, उसकी क्या योग्यता है, वो कितना योग्य है, आप उसके बारे में सर्च करिए और सर्च करके फिर वहाँ पहुँचे। अगर अच्छा डॉक्टर आपने सर्च कर लिया तो आपकी 3/4 बीमारी तो वैसे ही खत्म हो जाती है, क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर है, अच्छी डायग्नोसिस बनाएगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको देगा, तो पता चला कि आप वैसे ठीक हो जाएंगे। आप मोबाइल पे मत सर्च करिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये आपको बहुत बड़ी समस्या की तरफ ले भी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।